कि हमारे जो आदिवासी प्रथा है, हमारा जो आदिवासी का सभ्यता है, संस्कृति है या पूजा पद्धति है, ये प्रकृति से ही बिलोंग करता है और प्रकृति पूजक ही है। कालांतर में लोग आए दिन, जब सबसे पहले का अगर बात करें अतीत का, तो हमारे लोग ही सबसे पहले यहाँ पर थे, जो वन जंगल यानी प्रकृतियों से जो जुड़ा हुआ, वन जंगल नदी नाला पहाड़ पर्वत कंदराओं में रह करके, पेड़ों के वृक्ष, बड़ा बड़ा वृक्ष के नीचे रह करके अपना जीवन यापन या जीवन शैली को सीखा जीने का। तब से प्रकृति का पूजा करते आए और यहाँ गांव घर बसाने लगे, सभ्यता बनाया। ऐसे भी आप जानते हैं सिद्धू सभ्यता, मोहनजोदड़ो है और बहुत सारे चीज है इतिहास में जाने पर। तो आए दिन बाहर से लोग धीरे धीरे यहाँ पर इन लोग के संपर्क में आए, ठीक है। आर्य लोग आए और इन लोग के संपर्क में रह करके धीरे धीरे एक दूसरे का, मनुष्य का प्रवृत्ति है कि एक नया चीज को एडॉप्ट करना। तो हमारे लोग भी आज उससे वंचित नहीं है। मनुष्य है, कुछ चीज को देखने से लगता है कि अरे ये थोड़ा सा अच्छा है क्या, देखे क्या है। तो उस तरह से हमारे लोग भी आकृति की ओर, जब यहाँ पर पूरे भारत देश में जो भक्ति आंदोलन या मध्यकालीन भारत में भक्ति का जो प्रचार प्रसार होने लगा, उसमें हमारे लोग भी उससे वंचित नहीं रहा, अछूत नहीं रहा। उस दरमियान यहाँ के लोगों पर भी, यहाँ हम लोग का जो 5 परगना क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे कि चैतन्य महापुरुष जिसको बोलते हैं, वो एक भक्ति का जो प्रचार प्रसार उसका चल रहा था। उस समय यहाँ के मुंडाओं यानी मुंडा राजाओं के पास महीना 2 महीना जब तक उसके साथ उन लोग का घुल मिल, जब तक उसका बात ना माने, तब तक उन लोग डेरा डाले हुए आसपास के गांवों को या गांवों में प्रचार प्रसार करते थे। इस तरह से हमारे क्षेत्र के मुंडाओं के पास ये आकृति पूजा का दिमाग में आ गया और उसको थोड़ा सा एडॉप्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोग आकृति पूजक में ही लीन है, हमारे लोग प्रकृति पूजा को भी नहीं छोड़े हैं। जब भी सरहुल होता है, महापर्व में घर में मनाते हैं, आंगन में मनाते हैं, जैसे उसका विधि विधान है, जैसे बुरू में भी, माघे में भी हम लोग इधर मनाते ही हैं और कर्मा में तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे लोग आकृति की ओर गए हैं। हमारे लोग प्रकृति में ही विद्यमान है और प्रकृति में ही जिएंगे और लास्ट तक उसी को